खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के मदियापार स्थित श्री राम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सुल्तानपुर जमीन जगदीशपुर अतरौलिया विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के अतरौलिया के विधानसभा प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे के नेतृत्व में बीजेपी के 1 दर्जन से अधिक मदियापार के बीजेपी के अनुसूचित प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद ने बीजेपी की सदस्यता छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 1 दर्जन से अधिक इनके समर्थक कांग्रेस ज्वाइन किए। वहीं दूसरी तरफ अतरौलिया विधानसभा के निर्दल प्रत्याशी यदुनाथ उर्फ मटरू भैया अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में 63 राम अवतार, निषाद, सुमित, संगीता, रामप्रीत, गौतम, रमेश कुमार, इसरार अहमद, गोलू, अनार सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सभी ने कांग्रेस के प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे को पहली बार प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी। सभी ने कहा अतरौलिया में कांग्रेस द्वारा एक बड़ी जीत दर्ज कराई जाएगी। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी व प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे ने सभी सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि हमें 2022 के लक्ष्य को देखते हुए एक बड़ी रणनीति के साथ चुनाव लड़ने की जरूरत है। इस अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता विनीत रंजन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे चल रही है। कांग्रेस पार्टी एक मिशन की पार्टी है, इसलिए सभी दलों के लोग जो कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करते हैं वो हमारी पार्टी की सदस्यता अभियान में भागीदारी कर रहे हैं। निश्चय ही यह एक शुभ संकेत है। हम एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और मतदाता भी खुले मन से कांग्रेस के नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। हमें बड़ा गर्व है कि हमें ऐसा प्रत्याशी मिला है, यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। अतरौलिया विधानसभा प्रभारी अंजलि पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, लाचार, मजबूर सभी जाति धर्मों की राजनीति करती है। इस पार्टी में सभी धर्म जातियों का सम्मान है। कांग्रेस पार्टी द्वारा हमेशा देश के विकास के लिए कार्य किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ही देन है। आजादी के बाद से देश का विकास को उसकी गति से किया गया। हवाई जहाज से लेकर सुई तक के निर्माण कांग्रेस के समय में हुआ है। अतरौलिया विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी यदुनाथ उर्फ मटरू ने कहा कि देश को विकास की रफ्तार से देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। युवा, बेरोजगार, गरीब, मजदूर सबके हितों का कार्य होगा। बुढ़नपुर आजमगढ़ से देवानंद गिरी की रिपोर्ट। हमारा नाम साहब मोहम्मद है, ग्राम गौड़ा कराने वाला हूँ। अच्छा, मैं मंडल अध्यक्ष था अल्पसंख्यक का बीजेपी से। उनकी नीतियों को देखते हुए मुझे उनकी नीति जो पसंद नहीं आई, इसलिए जो है मैं कांग्रेस से आज ज्वाइन किया। अच्छा, उनकी नीतियाँ क्या खराब थी? तो उनकी नीतियाँ जो है कि झूठी नीतियाँ हैं, जुमलेबाजी है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अच्छा, इसके पहले आप कहीं और की पार्टी में किसी पद पे थे? पहले मैं जो है सपा में था। सपा में? सपा से सपा को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, आपकी बात कांग्रेस में? आपकी बार कांग्रेस में। कांग्रेस में क्या अच्छा लगा आपको? कांग्रेस जो है कि कांग्रेस पार्टी जो है कि झूठी पार्टी नहीं है, एक मिशन की पार्टी। हाँ, मिशन की पार्टी, आज़ादी की पार्टी है और जो कहती है वो करती है। आज जो है कि ग्राम ग्राम में जो लाइट जल रही है, ये राजीव गांधी की देन है कि जो हम लोगों को उजाला मिल रहा है। कांग्रेस ने बहुत जो कांग्रेस पार्टी काम कर चुकी है वो कोई पार्टियां काम नहीं कर पाएंगी। इस सरकार में जो है कि नौकरियां बहुत आती हैं, लेकिन अभी हमारे देखते हुए में कोई वैकेंसी नहीं। मैं मटरू आजमपुर विधानसभा लोकसभा प्रत्याशी रह चुका हूं और मैं सन 2022 में अतरौलिया विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए थे। समाजवादी पार्टी द्वारा मेरी लोकप्रियता देखकर लोग घबराकर मेरा पर्चा समाजवादी द्वारा पर्चा निर्वाचन अधिकारी से खारिज करा दिए, जिसके कारण कि मैं इस कांग्रेस की नीति और रीति को देखते हुए यहाँ के पर्चा खारिज हो गया। आपका पर्चा खारिज हो गया। हाँ। उसके बाद आपने प्रयास किया कि कहीं से क्या त्रुटि रही? बहुत प्रयास किया, निर्वाचन अधिकारी, उच्च अधिकारी क्या, पर्यवेक्षक क्या, लेकिन मेरा पर्चा में कोई त्रुटि नहीं रही। लेकिन फिर भी लोग जबरदस्ती से अपने मन प्रभाव में आकर मेरा पर्चा ही खारिज कर दिया। उस पर कोई ठंडे बस्ते में रखकर कोई कार्यवाही नहीं की आज तक। अच्छा, इसमें किसका दोष है? इसमें समाजवादी पार्टी का दोष है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे, उस समय नामांकन किए थे तो लोग साजिशन हमारा पर्चा खारिज करा दिए थे। पहले डरवाए धमकाए, प्रलोभन दिए, नहीं माने तो पर्चा ही खारिज करा दिया। उसी रवैया फिर पुनः अतरौलिया विधानसभा में लगे हुए थे। इस बार की विधानसभा में आपकी क्या लोकप्रियता है? हमारी बहुत जनमत। मैं बरसाती मेढक नहीं हूँ,
हमेशा गरीबों के बीच में रहता हूँ, हमेशा सुख दुख में भागीदारी लेता रहता हूँ। लोग समाज में मेरी वर्चस्व देखकर घबरा चुके। समाजवादी पार्टी काफ़ी ओर से पराजित हो रही थी, जिसके कारण लोग सोचे कि इनको किस षड्यंत्र से धराशायी करें। प्रलोभन में नहीं आए तो धराशायी करने का प्रयास किए। इसमें नामांकन हमारे पास खाली। चलिए बताइए, आज जो संगठन में मजबूती दिन प्रतिदिन हो रही है, इसके बारे में बताइए। संगठन में मजबूती देखिए, कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर के मेरे प्रयास से जुड़ने के लिए हमारे संगी साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज अतरौलिया विधानसभा के बहुत वरिष्ठ नेता, सामाजिक तौर से बड़े ही वैचारिक रूप से बड़े प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से बड़े मजबूत और जनता के लिए लगातार लड़ने वाले हमारे मटरू भाई मटरू यादव जी आज जो है कांग्रेस को ज्वाइन किए हैं। इनके साथ ही साथ हमारे दूसरे साथी हैं जो कि भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में मंडल अध्यक्ष मदियापार थे, शाह मोहम्मद साहब, वो भी हमारे साथ आज आए हैं और कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखते हुए कांग्रेस के साथ काम करने का मन बना चुके हैं। मजबूती से ये लोग हमारा सहयोग करेंगे, पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे और पार्टी में इनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। इनके साथ ही करीब इनके हजारों समर्थक हमारे साथ आए और हम इन सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर अपने दलों को, जो कि वास्तव में समाज के लिए कहीं से ठीक नहीं है, उनको छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया है। इन लोगों को पुनः धन्यवाद। ये बताइए कि जैसे इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरे या चौथे स्थान पर रहती है और युवा वर्ग पूरी तरह से नकार देता है, लेकिन क्या आपकी लोकप्रियता मानी जाए कि कांग्रेस पुराने पैटर्न पे वापस आ चुकी है, जो युवा यंगर बड़े तेजी से जुड़ रहे हैं? इस विषय में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो आकलन लोग करते थे, दरअसल पार्टियाँ उनको जातीय चश्मे पहनाती थी, पार्टियाँ उनको धार्मिक उन्माद सिखाती थी। इस कारण से नौजवान भाई भटक जाते थे, हमारी भोली भाली जनता भटक जाती थी। उनके लिए कभी रोजगार की बात नहीं की गई, उनके साथ कभी उनके उज्जवल भविष्य की बात नहीं की गई, ना ही उनको कोई रोजगार की कोई नई दिशा दिखाई गई, ना ही उन्हें प्रशिक्षित किया गया। इन सब चीज़ों से ऊब करके, शोषण से ऊब करके और केवल झूठी बातों को सुन करके थक चुके नौजवान, थक चुके लोग अब कांग्रेस की नीतियों के साथ हैं और तेज़ी से वापस आ रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन आप लोग देखिएगा 10 तारीख को, एकदम ज़बरदस्त होगा और यहाँ अतरौलिया में चुनाव निश्चित कांग्रेस जीतेगी।